ओके, लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस. क्लियर कट. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने विपुल प्रकाशन से लास्ट लेक्चर में किए थे, करेक्ट. अभी आज हम लोग सेम ऑब्जेक्टिव मनन प्रकाशन के बुक से देख रहे हैं. मैं रिपीट कर रही हूँ, सेम टू सेम एग्जाम में नहीं आएगा. एग्जाम में आपको अलग कंसेप्चुअल टेस्टिंग ही आएगा. कैसे मैं अलग अलग तरीके से आपको हर एक जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बोलने वाली हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने कल आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है सब, तो आपके पास ये क्वेश्चंस पहले से रहने चाहिए. आप ये क्वेश्चंस आपके मोबाइल में ओपन करके उधर देखोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? करंट रेशो. करंट रेशो ऑप्शंस क्या दिया है देखो, बैलेंस शीट रेशो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो, कंपोजिट रेशो, नन ऑफ द अबाउ. ओके, ये चार ऑप्शंस दिए आपको. अभी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो, आप लोग को आंसर देना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो? व्हाट इज द करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट. सो करंट एसेट्स कहाँ पे रहते हैं? बैलेंस शीट में. करंट लाइबिलिटीज कहाँ पे रहते हैं? बैलेंस शीट में. सो बोथ आर द बैलेंस शीट आइटम, तो व्हाट विल बी द आंसर? रेवेन्यू स्टेटमेंट, बैलेंस शीट रेशो. यस, द आंसर विल बी बैलेंस शीट रेशो. अगर आपने लिख के रखा है तो लिख के रखो, राइट. टिक करके रखो वहां पे, बैलेंस शीट रेशो विल बी द आंसर. क्या दिया है देखो, सेकेंड, द बैलेंस शीट रेशियोज में इंडिकेट, द बैलेंस शीट रेशियो में इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंसर्न. अभी प्रॉफिट बैलेंस शीट में कभी भी दिखाया जाता है क्या? नहीं. तो ये आने का सवाल ही नहीं है. ओके, सो ए ऑप्शन तो चला गया आपका, ए आंसर नहीं आएगा. सो नेक्स्ट वन इज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंसर्न. अभी एसेट कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में. लाइबिलिटी कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में. तो बी आंसर हो सकता है. ओके, पहले हम लोग सभी ऑप्शन देख लेते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड द सेल्स ऑफ द कंसर्न. प्रॉफिट एंड सेल्स रेवेन्यू स्टेटमेंट आइटम से, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा. रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट आया जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, तो वो भी नहीं आएगा. सो व्हाट विल बी योर आंसर? कंसर्न आंसर, द आंसर ऑप्शन बी, relationship between assets and liabilities of the concern. This will be your option B will be your answer. Okay, now number 3, gross profit ratio. अभी देखो, फर्स्ट वाला हमने देखा था ना, ये उसका अगर सेम टू सेम, मैंने फिर से बोला एग्जाम में सेम टू सेम कुछ नहीं आएगा. सो उल्टा करना है तो कैसे आएगा? ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट रेशो और नीचे रेशियो का एग्जांपल दे सकते हैं आपको. जैसे बैलेंस शीट रेशियो ऊपर लिखा, ऑप्शन में पूछ सकते हैं करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, ऑल द अबाउ, नन ऑफ द अबाउ. मतलब ऊपर बैलेंस शीट रेशियो लिखा और नीचे रेशियो के ऑप्शंस दे सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेशियोज के फॉर्मूले आने चाहिए. अगर नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं. ओके, नंबर 3 देखते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में देखो, अभी मैंने बोला ना वैसे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, कंपोजिट रेशियो, नन ऑफ द अबव. अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. सो बोथ द आइटम्स फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट. सो व्हाट विल बी अवर आंसर? व्हाट विल बी अवर आंसर? रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो. रेवेन्यू से. हाँ, अगर आपको फॉर्मूला आता है देन ओनली यू कैन आंसर द ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो नंबर 3. नेक्स्ट नंबर देखते, नंबर 4, लिक्विड रेशियो. अभी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है बोलो? लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज. क्विक एसेट्स हम लोग को बैलेंस शीट से मिलते हैं एंड क्विक लाइबिलिटीज भी हम लोग को बैलेंस शीट से मिलते हैं. सो बोथ आर द बैलेंस शीट आइटम्स. सो कौन सा ये आएगा? रेवेन्यू स्टेटमेंट तो नहीं आएगा. रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो किसे बोलते हैं? बोथ आइटम्स फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट. कंपोजिट किसे बोलते हैं?
वन आइटम फ्रॉम बैलेंस शीट, वन आइटम फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट। सो ये दोनों तो नहीं आएगा, बट बोथ आइटम्स फ्रॉम बैलेंस शीट है, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, बैलेंस शीट रेशियो, A. करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नंबर 5 देखो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज में स्टडी। अभी रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो मतलब क्या? बोथ द आइटम्स फ्रॉम बैलेंस शीट। अगर यही आपको मालूम नहीं है तो गया पूरा आपका, और ये मैंने आपको थियरी लेक्चर्स में पढ़ाया है। ओके, सो रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज में स्टडी, अभी एक एक आपको ढूंढते जाना है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंसर्न। ओके, अभी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखाते हैं, सो एक आइटम बैलेंस शीट का हो गया, ए ऑप्शन तक कट हो गया, ए ऑप्शन नहीं आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एसेट्स, अगेन रेवेन्यू है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो का, रेवेन्यू स्टेटमेंट का आइटम, लेकिन एसेट्स हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट एंड सेल्स, बोथ आर द रेवेन्यू स्टेटमेंट आइटम्स, तो सी ऑप्शन हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ द कंसर्न, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रॉफिट रेवेन्यू स्टेटमेंट आइटम्स है एंड एसेट इज बैलेंस शीट आइटम, तो ये भी नहीं आएगा। सो रिलेटेड कौन सा है? ऑप्शन सी, बिकॉज बोथ प्रॉफिट एंड सेल्स आर रेवेन्यू स्टेटमेंट आइटम्स, तो ये यहाँ पे आएगा आपका, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ओके, option C will be your answer. Now number 6, proprietary ratio. Proprietary ratio is balance sheet ratio, revenue statement ratio, composite ratio, none of the above. अभी proprietary ratio का formula बोलो क्या है? What is the formula for proprietary ratio? Proprietor funds upon total asset Very into 100. So formula for proprietary ratio is proprietor funds upon total assets. अभी proprietor funds कैसे निकालते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट. So all these are balance sheet items and total assets is also balance sheet item. So both are the balance sheet items. इसका मतलब ये balance sheet ratio हो गया, तो answer will be option A. A, ऑप्शन ए, हाँ यस, ऑप्शन ए बैलेंस शीट रेशियो. ओके, देन कॉम्पोजिट रेशियो शोज, अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्पोजिट रेशियो मतलब क्या? वन आइटम फ्रॉम बैलेंस शीट एंड वन आइटम फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, करेक्ट. सो यहाँ पे ढूंढो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बोथ आर बैलेंस शीट आइटम्स, तो ये नहीं आएगा. रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट and funds employed. Okay, profit is from a revenue statement, funds employed is from profit is from revenue statement and funds employed is from total funds employed. कहाँ से लेते हैं हम लोग? वर्टिकल सीखा है ना, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड कहाँ दिखाते हैं? टोटल फंड्स एम्प्लॉयड बैलेंस शीट में दिखाते हैं, राइट? बैलेंस शीट में, तो वन आइटम फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट, वन आइटम फ्रॉम बैलेंस शीट, सो व्हाट विल बी योर आंसर? ऑप्शन बी. आगे का देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना, सो आंसर विल बी नंबर 7 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी. अभी 8 पे जाते हैं हम लोग. हाँ, कैपिटल गियरिंग रेशियो, अभी फिर से बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो? What is the formula for capital gearing ratio? Capital carrying fixed rate of interest and dividend, right, divided by capital not carrying fixed rate of interest or dividend. और दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, ऐसे लेते हैं ना हम लोग. सो बोथ आर द आइटम फ्रॉम बैलेंस शीट, राइट? डेब्ट भी बैलेंस शीट में है, प्रेफरेंस शेयर्स भी बैलेंस शीट में है, और इक्विटी भी बैलेंस शीट में है. तो विच टाइप ऑफ दिस रेशियो? दीज आर द बैलेंस शीट रेशियोज. ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में आपको उल्टा पूछेंगे. बैलेंस शीट रेशियो ऊपर देखेंगे, बैलेंस शीट रेशियो,
और नीचे 4 अलग अलग रेशो देंगे, उसमें से कौन सा रेशो वो ढूंढना है अपने को. ओके, देन नेक्स्ट वन नंबर 9, ऑपरेटिंग रेशो. ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशो, सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यस, वेरी गुड. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. सो ऑल दीज आइटम्स आर बिलोंग्स टू रेवेन्यू, राइट. रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आता है? रेवेन्यू स्टेटमेंट में है, राइट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेवेन्यू स्टेटमेंट में है. देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू स्टेटमेंट में है. नेट सेल्स रेवेन्यू स्टेटमेंट में है. तो ऑल आइटम्स आर बिलोंग्स टू रेवेन्यू स्टेटमेंट. सो दिस इज ऑप्शन बी, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो. आंसर विल बी रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो. नेक्स्ट वन इज डेब्ट इक्विटी रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो? डेब्ट अपॉन इक्विटी. फॉर्मूला ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो इज डेब्ट अपॉन इक्विटी. सो डेब्ट भी बैलेंस शीट का आइटम है और इक्विटी भी बैलेंस शीट का आइटम है. तो ये कौन सा आंसर आएगा इसका? विच टाइप ऑफ दिस रेशियो? बोथ आर द बैलेंस शीट आइटम्स. यस, द ऑप्शन ए विल बी द आंसर, बैलेंस शीट रेशियो. नेक्स्ट वन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ बैलेंस शीट आइटम. सो फॉर्मूला क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, करेक्ट. सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ बैलेंस शीट आइटम, नेट सेल्स इज also a balance sheet item. So both are the revenue net operating profit is a revenue statement item. Net sales is also revenue statement items. The both are the revenue statement items. So it will become a revenue statement ratio. Okay, it's not a balance sheet items, it is a revenue statement items. So it is a revenue statement ratios. Okay, next, stock working capital ratio. What is the formula for stock working capital? ऐसे हर एक रेशियो के बारे में, यानी अगर आपको फॉर्मूला आता है then only you are able to solve. So what is the formula for stock working capital? stock upon working capital. Stock upon working capital. Stock is from balance sheet and working capital is also from balance sheet. So it is which type of ratio? Balance sheet ratios, correct. So option A will be the answer. Stock working capital ratio का option A will be the answer. Now number 13 देख रहे हैं हम लोग. स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो में देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. बराबर है ना फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कहाँ से मिलती है? रेवेन्यू स्टेटमेंट से. एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी हमें रेवेन्यू स्टेटमेंट में मिल जाता है, क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाता है. सो ये भी रेवेन्यू स्टेटमेंट में मिलता है. सो ये कौन सा हो गया फॉर्मूला? फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो हो गया. ये कौन सा रेशियो हो गया? रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो. नाउ नंबर 14, एक्सपेंसेस रेशियो. एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. So expenses is a revenue statement item, net sales is also revenue statement items, correct. So both are revenue statement items. तो ये become revenue statement ratio. ये हो जाएगा आपका revenue statement. Okay, revenue statement ratio. तो आंसर will be B. 14 का आंसर आएगा B. Number 15, net profit ratio. What is the net profit ratio? Formula for net profit ratio is net profit upon net sales into 100. So net profit upon net sales into 100, both the items from revenue statement. So your answer will be B, revenue statement ratio. Okay. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उसका फॉर्मूला बोलो अभी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड?
What will be the formula for return on capital employed? Tax. So what is the formula? Net profit before interest and tax upon capital employed into 100. Okay, अगर समझो आपको इसका फॉर्मूला भी नहीं आता है तो रिटर्न मतलब क्या? प्रॉफिट। रिटर्न मतलब वापस मिलने वाला, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको मिलता है रेवेन्यू स्टेटमेंट से, और कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग निकालते हैं बैलेंस शीट में। तो 1 आइटम फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट, 1 आइटम फ्रॉम बैलेंस शीट। लॉजिकली भी सोच सकते हैं, पूरा फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो। सो अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट से है तो उसे क्या बोलोगे? कॉम्पोजिट रेशो। ये आंसर क्या आएगा इसका? कॉम्पोजिट रेशो। 16 का आंसर आएगा कॉम्पोजिट रेशो। नाउ 17 देखो, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स का फॉर्मूला क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा ना, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना? हाँ, मतलब अपॉन प्रोप्राइटर फंड्स इनटू 100। अगेन 1 आइटम फ्रॉम रेवेन्यू। बाय लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, प्रोप्राइटर फंड्स आता है बैलेंस शीट में, रिटर्न यानी प्रॉफिट आता है रेवेन्यू स्टेटमेंट में। सो इट विल बिकम अगेन अ कॉम्पोजिट रेशो। सो 17 का आंसर आएगा कॉम्पोजिट रेशो। 18 19 2-3 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं ओरली बोलती हूँ आपको क्या क्या है। हाँ, डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेटर्स टर्नओवर रेशो? सॉरी, एक बचका रह गया ना हमारा, वो पहले कंप्लीट करते हैं। ये हो गया ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल रेशो। अगेन रिटर्न मतलब प्रॉफिट एंड इक्विटी कैपिटल मतलब बैलेंस शीट आइटम। सो ये हो जाएगा अगेन कॉम्पोजिट रेशो। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे प्रिंट नहीं आया उसका, मैं ओरली बोल रही हूँ आपको, डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्या फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशो का? आपको बोलना है, मैं नहीं बोलने वाली हूँ। Net credit sales upon average account receivable. यस, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो सेल्स है रेवेन्यू स्टेटमेंट आइटम, अकाउंट रिसीवेबल से बैलेंस शीट आइटम। सो इट विल बिकम अ कंपोजिट रेशोज। ओके, सेम अगर डेटर्स टर्नओवर कंपोजिट है तो क्रेडिटर्स टर्नओवर भी कौन सा रेशो आएगा? कंपोजिट रेशो। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशो। ये है यहाँ पे देखो, डिविडेंड पे आउट रेशो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड पे आउट? ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिविडेंड पे आउट इन सिंपल, देखो डिविडेंड पे आउट हमने FM1 में भी देखा है, तो मुझे उसका फॉर्मूला बोलो। डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला क्या है? सो डिविडेंड पे आउट रेशो बिकम अ कॉम्पोजिट रेशो। कौन सा रेशो हो जाएगा वो? कॉम्पोजिट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो इज कॉम्पोजिट रेशो। कौन सा रेशो है? कॉम्पोजिट रेशो। नेक्स्ट वन, डेब्ट सर्विस रेशो। डेब्ट सर्विस में अगेन, डेब्ट सर्विस में आपको लगता है इंटरेस्ट। फॉर्मूला देखो डेब्ट सर्विस का। डेब्ट सर्विस में आपको इंटरेस्ट लगता है, और कौन से डेब्ट है वो लिखते हैं। तो इंटरेस्ट जो पेड है वो आता है आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट से, और डेब्ट का अमाउंट आपको मिलता है बैलेंस शीट से। दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट रेशो। ओके, अभी 23 से आपका अलग है। देखो, हमने देखा था कि रेशियो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है, करेक्ट? सो ऑन द बेस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, रेशियोज आर क्लासिफाइड इनटू बैलेंस शीट रेशियोज, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज एंड कंपोजिट रेशियोज, और उसके बेसिस पे हमने अभी तक के ऑब्जेक्टिव्स देखे। ओके, अभी दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, थियरी लेक्चर्स का वीडियो देखो, वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने सीखा था लिक्विडिटी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ओके, तो उसका लिस्ट आपको लिख के रखना है। लिक्विडिटी रेशोज में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में क्या आता है, ये सब सिखाया था, उसका लिस्ट आप देख के रखो। अभी हमें आगे के ऑब्जेक्टिव उसके बेसिस पे करना है। देखो, लिक्विडिटी रेशियोज,
अभी आपको लिक्विडिटी रेशियोज के अंडर क्या आता है वही मालूम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, वो आपको बाइफरकेशन बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। बाय ऑब्जर्वेशन अभी मैं आपको बोल रही हूँ, देखो लिक्विड रेशियो मतलब क्या, जो फर्म की लिक्विडिटी दिखाता है वो, राइट। सो इसका रिलेशन आएगा करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स से, नॉर्मली वही दिखाता है ना। सो देखो क्या क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विटी आता है ना उसमें, इक्विटी आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है, तो लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दिखाएगा, तो वो नहीं आएगा। सो पहला चला गया। दूसरा लिक्विड रेशियो करंट रेशियो, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है तो वो आ सकता है। स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, इसमें आपका लॉन्ग टर्म दिखाता है तो वो नहीं आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। सो आपका आंसर विल बी बी, लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कौन सा आएगा, लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो। अभी ब्लाइंडली इसको फॉलो करके मैडम ने दिया है, हम लोग बाय हार्ट करेंगे ऐसे नहीं है। अभी यहाँ पे उन्होंने अलग ग्रुप दिया है, एग्जाम में सेम टू सेम ग्रुप नहीं आएगा, रेशियो चेंज करके देंगे। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो की जगह स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो आएगा, डेटर्स टर्नओवर की जगह क्रेडिटर्स टर्नओवर भी आ सकता है, तो अलग अलग आ सकता है, उसके हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले आपको इसका मतलब लिक्विडिटी रेशियो के अंडर कौन से रेशियो आते हैं वो मालूम होना जरूरी है। और वो आपको कहाँ से पता चलेगा, आपका जो मैंने बैलेंस शीट का रेशियो का थियरी लेक्चर लिया था ना, वहां पे मैंने सिखाया था ये आपको। सो गो बैक और देखो, या तो फिर नोट डाउन करके रखो, और फिर आपको लिक्विडिटी रेशियो के अंडर कौन से रेशियो आते हैं वो लिख के आपको बाय हार्ट करना है अभी, ओके। दूसरा है देखो लिवरेज रेशियोज। लिवरेज रेशियोज में 4 ऑप्शन दिए हैं, कैपिटल गियरिंग, डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। यानी जो कैपिटल में कंपैरिजन करता है वो यहाँ पे आएगा। लिक्विड रेशियो करंट रेशियो तो लिक्विडिटी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, वो नहीं आएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी नहीं आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, वो नहीं आएगा। लीवरेज रेशियो में कैपिटल का, डेप्ट एंड इक्विटी का कंपैरिजन होना चाहिए या डिफरेंट कैपिटल्स का, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर, capital gearing ratio, debt equity ratio and proprietary ratio. Answer will be A. Option A will be your answer.